प्रेम नहीं बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रहे, शीस तहे ले जाए। काम धर्म काम ही पाप है, किसी मानव को काम उच्च लोक से गिरा देता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं आज हम बात करते हैं। और ये हमारा चैनल माइंड कुल मास्टरी जो कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये जितने भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगी। ये जो एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से जो श्रृंखला चल रहा है, ये जो कि बोर्ड एग्जाम 9, 10, 11, 12, BA, MA, स्टैटिक, GK, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रेलवे, पुलिस, UPSI, होमगार्ड, SSC, MTS, 10+2, CGL, GD, UPSC, UPPSC, UPPSC नर्सिंग, इन एग्ज़ामों में लगभग पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है, स्टैटिक GK में भी पूछा जाता है कि, और जहाँ भी हिंदी लिटरेचर पूछी जाएगी या हिंदी पूछी जाएगी वहाँ भी पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण का भी पार्ट है, और कहीं ना कहीं जो है स्टैटिक GK का है। और कोई भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी एक कार्य रहेगा, कहीं भी एडमिशन लेना है वहाँ इंट्रेंस देना है वहाँ भी काम करता है। और उसके बाद अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपको एक ऊर्जा, एक नई एनर्जी का निर्माण होगा आपके शरीर में। अब हम बात करते हैं वही जो पंक्तियाँ सुनी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से आज हमारे जो राइटर हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म, रामधारी सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका सिमरिया बेगूसराय था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। इनका मृत्यु स्थान चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी, पत्नी का नाम श्यामवती देवी, और इनकी जो शिक्षा थी वो BA स्नातक थी। इनका पेशा क्या था, एक कवि थे, लेखक थे, निबंधकार थे और पत्रकार थे। ये पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके द्वारा दिया गया था। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी शैली विचारात्मक थी, भावात्मक थी। इनका उपनाम दिनकर के नाम से प्रसिद्ध थे। अब इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक यानी किसान के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। 1950 में मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विद्यालय यानी कि मुजफ्फरपुर के जो PG यूनिवर्सिटी थी के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। उसके बाद सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें D.Litt की मानद उपाधि प्राप्त की। सन 1972 ईस्वी में काव्य रचना उर्वशी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी उर्वशी, पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई नामक स्थान पर इनकी हमेशा के लिए ये सूर्य अस्त हो गया। परंतु आज भी हमारे जो है हृदय में ऐसे रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक का जो चरित्र है वो अभी भी जीवित है। अब इनके हम रचनाओं की बात करें तो दर्शन एवं संस्कृति की बात की जाए तो इनकी रचना है धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, राष्ट्रीय संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, उसी पर इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार रचना प्राप्त हुई थी। निबंध संग्रह की बात की जाए तो अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर,
रेती के फूल, ये जो है इनके निबंध संग्रह थे। आलोचना ग्रंथ की बात की जाए तो शुद्ध कविता की खोज, ये इनका आलोचना ग्रंथ था। उसके बाद हम बात करते हैं यात्रा साहित्य की। तो इनका यात्रा साहित्य जो भी एक रचना है वो है देश विदेश। देश विदेश, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनका जो है यात्रा साहित्य क्या है, देश विदेश। बाल साहित्य के बारे में बात की जाए तो मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह, ये इनके बाल साहित्य हैं। इनके काव्य के बारे में बात की जाए तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधिनी, प्रणभंग, ये प्रथम काव्य जो है इनका प्रणभंग ही था। ये जो महाकाव्य था उर्वशी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, तो आप लोग नोट के लिएगा। खंड काव्य के बारे में बात की जाए तो रसमरथी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये दो है इनके खंड काव्य थे। रामधारी सिंह दिनकर की जो है एक ऐसे लेखक थे कि जो है इनका स्थान अगर बताएं साहित्य में तो क्रांति का ये बिगुल बजाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी कभी ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार के भी थे। इनकी कृतियों में इनका चिंतन एवं मनीषी रूपी प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से संकल्पित इनकी कृतियाँ हिंदी साहित्य की जो है अमूल्य निधि हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो इन्हें हिंदी सत्यावकाश का दिनकर सिद्ध करती है। ये वास्तव में दिनकर का मतलब होता है दिन करने वाले, तो ये कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को दिन करने वाले थे। इनकी जो रचना थी उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और संस्कृति के 4 अध्याय, उसी पे इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था। इनका अर्धनारीश्वर भी एग्जामों में पूछा जाता है। रसमरथी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनका खंड काव्य जो फेमस था, बहुत ही प्रसिद्धि चली गई थी। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात की जाए तो इनकी जैसे पंक्तियों में लिखते थे कि प्रेम नहीं बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रहे, शीस दही ले जाए, ये इनकी रचनाएं थी। और इनकी और उर्वशी की जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ कि काम धर्म काम ही पाप है, किसी मानव को काम उच्च लोक से गिरा देता है, ये उर्वशी के पंक्तियाँ हैं। समर शेष है मही पाप का भोगी केवल व्याध, ये कुरुक्षेत्र की पंक्तियाँ हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भोगी केवल व्याध, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच की चीज़ें हैं। कुरुक्षेत्र में जब जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उन्होंने कहा था कि ये पूरा समर अभी भी बाकी बचा है और आप जो है भगवान श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन से कि आप युद्ध करो, आप पाप की भोगी नहीं बनोगे, केवल दुष्टों को ही सजा इसमें मिलेगी। उसके बाद एक हुंकार की इनकी जो रचना है वहाँ से आवाज़ आती है कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी जनता ने अब सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है, आप सिंहासन खाली करो। तो कहीं ना कहीं ये देश प्रेमी होने के कारण ये रचनाएं जो है इन्होंने रची कही और अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने उजागर किया। तो ऐसे कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कहीं ना कहीं जो एक कदम हिंदी साहित्य की ओर जो ये श्रृंखला चल रही है, इसका लक्ष्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जाना जाए, जो हमारे हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में एक रूपरेखा बन जाए, ताकि ये कहीं ना कहीं लिखने के काम आए, पढ़ने के काम आए। उनके साथ साथ लोगों को जानना चाहिए कि ऐसे रचनाकार हुए, इनकी रचनाओं को पढ़ो, देखो, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब, एक समाज का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें रहती थी, हमेशा एक ना एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति जो है हमारे मन मस्तिष्क में लाती थी। अब संस्कृत के जो 4 अध्याय इनके जो दर्शन थी, ये इन्होंने बताया था अपनी उसमें कि जो है इसके 4 अध्याय, उसके इसमें जो है उन्होंने दर्शन और संस्कृति का बहुत ही मार्मिक और विचारणीय जो है वर्णन किया गया है। निबंध संग्रह हुआ, आलोचना में इन्होंने शुद्ध कविता की खोज जो है इसमें इस काव्य के संबंध में इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ शुद्ध कविता की खोज हो सकती है, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। यात्रा के बारे में इन्होंने बताया, देश विदेश ये कहीं कहीं पूछा जाता है। हिंदी साहित्य जो यात्रा साहित्य है वो देश विदेश है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। बाल साहित्य, मिर्च का मज़ा पढ़िएगा, ये बाल साहित्य है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और सूरज का ब्याह, इन्होंने
एक टिप्पणी सी कही है सूरज के ऊपर, मिर्च के ऊपर, तो ऐसे कवि को के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।